गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 में फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड पार्ट। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स tan इनवर्स 1 बाई एक्स वैन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 एंड एफ एक्स इक्वल टू 0 इफ एक्स इक्वल टू 0। तो हमें इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी और डेरिवेबिलिटी चेक करनी है एट एक्स इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं, कॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ। तो सबसे पहले हमने निकाला इसमें एफ ऑफ 0 जो एक्चुअल वैल्यू है। तो आपको पता है 0 के लिए वैल्यू कितनी है, 0 ही है, तो ये बराबर में 0 गिवन है। अब निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट निकलेगी लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस, क्योंकि 0 पे है लिख सकते हैं यहाँ पे एट 0। और यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या रहेगी, देखिए x टेंड्स टू जब भी लिमिट लेते हैं तो x की वैल्यू इसके बराबर नहीं होती, इससे लेस देन है तो कौन सा केस बनेगा, नॉट इक्वल टू 0 वाला, यानी कि x tan इनवर्स 1 बाई एक्स। देखिए जो लिमिट है x की वो बनेगी 0 और tan इनवर्स की लिमिट अगर देखेंगे तो इसकी लिमिट क्या बनेगी, x इज नेगेटिव बट टेंड्स टू 0, तो ये इसकी लिमिट क्या बनेगी माइनस इन्फिनिटी। और माइनस इन्फिनिटी किस पॉइंट पर होता है, -π/2 पे, मीन्स ये फाइनाइट है और ये 0 है, तो क्या बन गया 0 आ गई। अब राइट हैंड लिमिट देखते हैं, इसमें लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स की जगह है हमारे पास फिर से x tan इनवर्स 1 बाई एक्स। अब फिर से x की लिमिट अलग से एज x टेंड्स टू 0 प्लस और tan इनवर्स x की लिमिट अलग से, और दोनों की गुणा। इसकी लिमिट आ रही है आपके पास 0 और इसकी लिमिट हमारे पास देखिए x टेंड्स टू 0 प्लस यानी x इज पॉजिटिव, तो 1 बाई एक्स टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी, तो tan इनवर्स 1 बाई एक्स टेंड्स टू π/2, तो ये फाइनाइट है, ये 0 है, तो क्या आ गया 0 आ गया। तो यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपके पास सेम है, तो लिमिट आ गया आपके पास लिमिट ऑफ द फंक्शन एज x टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज इक्वल टू एक्चुअल वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू भी इतनी है, तो देयरफॉर f इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। अब चेक करते हैं डेरिवेबिलिटी ऑफ f एट 0। उसके लिए हमें एक्चुअल वैल्यू की जरूरत पड़ती है, f ऑफ 0 इक्वल टू 0। अब निकालते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, इस तरह लिखेंगे, और उसको कैसे करते हैं हम, f ऑफ पॉइंट है 0, तो 0 में हमने ऐड किया h, माइनस में f ऑफ 0 और डिवाइडेड बाई h, और लिमिट लेंगे हम h टेंड्स टू 0 माइनस, यही डेफिनेशन है। अब देखिए ये बन गया f ऑफ h, तो f ऑफ h की वैल्यू क्या बनेगी, f ऑफ x ये है और f ऑफ h आ जाएगा यहाँ पे h रखने से। अब f ऑफ 0 आपके पास 0 है और डिवाइडेड बाई h। अभी इस h से ये h कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस tan इनवर्स 1 बाई h। और इसकी लिमिट देखिए टेंड्स टू 0 माइनस, तो 1 बाई टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, और tan इनवर्स 1 बाई टेंड्स टू -π/2। अब राइट हैंड लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ 0 प्लस में h माइनस में f ऑफ 0 और यहाँ पर ये h, तो इसमें h टेंड्स टू 0 प्लस। अब ये बनेगा एज इट इज h tan इनवर्स 1 बाई h माइनस में 0 और बाई में h से h कैंसिल, दिस इज इक्वल टू लिमिट ऑफ tan इनवर्स 1 बाई h और h टेंड्स टू 0 प्लस। अब की बार देखिए h टेंड्स टू 0 प्लस 1 बाई h टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी और tan इनवर्स 1 बाई h टेंड्स टू π/2। तो देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -π/2 आया है, राइट हैंड डेरिवेटिव +π/2 आया है, जो कि अनइक्वल है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव,
तो देयरफॉर जो डेरिवेटिव है एफ डैश जीरो डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो देयरफॉर हम क्या कहेंगे कि एफ इज नॉट डेरिवेबल एट एक्स इक्वल टू 0. Now we have another question, number 7. fx is defined as x raised to power p cos 1 by x whenever x is not equal to 0 and when x equal to 0 its value is equal to 0. तो फाइंड p पे कंडीशन निकालनी है कि इफ फर्स्ट पार्ट की f may be continuous at x equal to 0, सेकेंड पार्ट f may be derivable at x equal to 0. तो दोनों की अलग अलग कंडीशंस आएंगी. सबसे पहले पहला पार्ट करते हैं. लेट कर लेते हैं कि f इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 0. तो देयरफॉर जो लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी, राइट हैंड लिमिट आएगी और जो एक्चुअल वैल्यू आएगी वो आपके पास सेम आएगी. अब पहले सबसे पहले एक्चुअल वैल्यू निकालते हैं. एक्चुअल वैल्यू यहाँ से पता लग रही है 0 के लिए 0 ही है. अब लेफ्ट हैंड लिमिट वो निकलेगी लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस और ये एफ एक्स. लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास x रेज़ टू पावर p cos 1 बाई एक्स. अब देखिए हमें दे रखा है कि f ऑफ 0 इक्वल टू 0 है, तो ये भी इसकी लिमिट भी 0 ही आनी चाहिए. तो ये 0 कब आएगी, ये 0 कब आएगी? देखिए ये cos 1 बाई एक्स तो है फाइनाइट, इसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है लेकिन इसकी वैल्यू वेरी करती है -1 टू +1 के बीच में. तो 0 कब आए? जब ये x की पावर p 0 आ जाए. लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस x की पावर p इक्वल टू 0. और ये कब पॉसिबल है? जब ये p क्या हो, दैट इज इफ इसकी लिमिट 0 कब आएगी? जब ये पावर पॉजिटिव हो. क्योंकि अगर ये p की वैल्यू अगर हमने 0 कर दी तो ये हो जाएगा 1, अगर नेगेटिव कर दी तो ये हो जाएगा -∞. तो ये p को पॉजिटिव होना ज़रूरी है. ऐसे ही राइट हैंड लिमिट निकालते हैं. लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस और एफ एक्स की जगह है x की पावर p cos 1 बाई एक्स. इसकी लिमिट भी 0 आनी चाहिए. तो वो कब आएगी? इफ लिमिट ऑफ x रेज़ टू पावर p एज x टेंड्स टू 0 प्लस इक्वल टू 0. और इसकी कंडीशन क्या आ गई कि p इज पॉजिटिव. यानी अगर p पॉजिटिव होगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 आएगी, राइट लिमिट भी 0 आएगी और एक्चुअल वैल्यू भी 0 है. तो 10 पता लग गया हमें कि f इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 इफ p इज पॉजिटिव. अब हम लेट कर लेते हैं कि जो फंक्शन है वो डेरिवेबल है एट x इक्वल टू 0. तो इसका मतलब क्या बनेगा? जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आएगा एट 0 विल बी इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव एट 0. तो उसके लिए दोनों को निकालते हैं. नाउ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट 0, तो उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या है? लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस यहाँ पर आएगा f ऑफ 0 प्लस में h माइनस में f ऑफ 0 डिवाइडेड बाई h. तो दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ ये बन गया h. उसके लिए हम h पुट कर दो यहाँ पे h रेज़ टू पावर p cos 1 बाई h माइनस में 0. f ऑफ 0 यहाँ पे 0 ही है और बटे में h. तो h से डिवाइड करेंगे तो ये पावर एक कम हो जाएगी, h की पावर बचेगी p माइनस 1 और cos 1 बाई p h टेंड्स टू 0 माइनस. तो cos की लिमिट है वो नहीं आ रही बिकॉज cos जो फंक्शन है वो फ्लक्चुएट करेगा. अब रह गया h की पावर p माइनस 1. इसकी लिमिट डिपेंड करेगी p के ऊपर. अगर p की वैल्यू हम 1 ले लेते हैं तो ये हो जाएगा पूरा पूरा 1 और 1 के बाद ये cos पर डिपेंड करेगा. cos की कोई लिमिट नहीं आ रही है. अगर p को हम ले लेते हैं लेस देन 1, उस केस में ये हो जाएगा नेगेटिव. नेगेटिव होगा तो ये बटे में आएगा, बटे में आएगा तो इन्फिनिटी बनेगा, प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी. अगर ये हम लेते हैं इसको p को 1 से ग्रेटर, उसी केस में इसकी वैल्यू लिमिट क्या आ रही है? 0 आ रही है. तो इसकी वैल्यू 0 आ गई इफ p इज ग्रेटर देन 1. अब निकालते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव. तो लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ 0 प्लस में h माइनस में f ऑफ 0 और बाई में h
लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस ये बन गया h की पावर p cos 1 बाई एच माइनस में 0 और ये h, ये आ गया लिमिट h रेज टू पावर p माइनस 1 और cos 1 बाई एच और h टेंड्स टू 0 प्लस। अब फिर से वही केस, cos की कोई लिमिट नहीं आ रही है, इसकी लिमिट डिपेंड करेगी p के ऊपर। अगर p की वैल्यू 1 है तो ये 1 हो जाएगा, जिससे लिमिट नहीं आएगी। अगर हम इसको p को 1 से लेस देन ले लेंगे तो ये बनेगा प्लस इन्फिनिटी, वो भी मैच नहीं कर रहा है। तीसरा क्या रहेगा कि इसको p को 1 से ग्रेटर ले लें, उस केस में वह लिमिट आएगी फिर 0, तो इसकी लिमिट आ गई 0 इफ़ p इज़ ग्रेटर देन 1। तो आप देखिए कि 0 आ रही है इसमें भी और इसमें भी, कब जब p की वैल्यू 1 से बड़ी है, उसी केस में इसकी दोनों की सेम लिमिट आई हुई है। तो हम लिख देंगे कि देयरफॉर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू 0 इफ़ p इज़ ग्रेटर देन 1। तो हैंस हम क्या लिख सकते हैं कि f इज़ डेरिवेबल एट x इक्वल टू 0 इफ़ p इज़ ग्रेटर देन 1।